अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल होम केयर थेरापी। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से, जिसे हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है और इस फ्रोज़न शोल्डर बनने की क्या वजूहात होती हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है या तो आपको डायबिटीज़ है और आपके शोल्डर में पेन या स्टिफनेस आ रही है, उसकी बड़ी वजह फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या है, इसकी कॉजेस क्या है और इसको आप घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। चलें पहले फ्रोजन शोल्डर को समझ लेते हैं कि फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। हमारा शोल्डर एक वॉल और सॉकेट ज्वाइंट है। इस वॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। और हमारे ज्वाइंट में यानी इस कैप्सूल के अंदर फ्लूइड होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसका काम होता है शोल्डर ज्वाइंट को लुब्रिकेंट रखना, ताकि हमारा कंधा आसानी के साथ मूव कर सके। अगर किसी वजह से इस फ्लूइड में कमी आ जाए या तो हमारे कैप्सूल में टाइटनेस आ जाए, तो हमारी मूवमेंट में, शोल्डर की मूवमेंट में कमी आना शुरू हो जाती है, इसमें लिमिटेशन आना शुरू हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में अक्सर देखा गया है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है ऐसे ऐसे उनके कैप्सूल में टाइटनेस आना शुरू हो जाती है और एडिशन बनना शुरू हो जाते हैं। इसको हम फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। आम अल्फाज में इसको कंधे का जुड़ जाना या कंधे का जाम हो जाना भी कहते हैं। तो चलें इसकी कॉजेस जान लेते हैं। इसकी वजूहात में नंबर 1 पे जो वजह सबसे पहले बनती है वो होती है डायबिटीज़, यानी जिन पेशेंट को शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 पे आती है मोबिलाइजेशन। अगर किसी वजह से या किसी सर्जरी की वजह से हम कंधा एक जगह रखने पे मजबूर हो जाएं और उसकी मूवमेंट ना दें, उसकी मूवमेंट ना होने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर बन सकता है। और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं, अदर मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर बन जाते हैं। यानी आप इसको फ्रोजन शोल्डर कह लें या एडेसिव कैप्सुलाइटिस कह लें। तो चलें इसकी ट्रीटमेंट से पहले इसके स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 फ्रीजिंग, नंबर 2 फ्रोजन एंड नंबर 3 स्टेज है थ्राइविंग या रिकवरी स्टेज। स्टेज 1 फ्रीजिंग स्टेज। ये स्टेज पहले दिन से 6 हफ्ते तक या फिर पहले दिन से 6 महीने तक रह सकता है। इस स्टेज के अंदर पेशेंट की मेन कंप्लेन पेन होती है। तो एज अ फिजियोथेरापिस्ट वी गोइंग टू कवर द पेन इन द स्टेज विद सम एक्सरसाइजेस and with some devices like a tense device. We put sometime tense device so manipulate her pain. Stage number 2 frozen stage. ये स्टेज आपको 6 वीक से लेकर 6 माह तक, 6 माह से लेकर 2 से 3 साल तक रह सकती है। इस स्टेज में पेशेंट की मेन कंप्लेन होती है स्टिफनेस, यानी कंधों का जाम हो जाना, उनकी मूवमेंट में लिमिटेशन आ जाना। तो एज अ फिजियोथेरापिस्ट हमारा ये काम होता है उसको एक्सरसाइजेस के ज़रिए, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस के ज़रिए उसकी मूवमेंट को बहाल करना। स्टेज 3 थ्राइविंग, इसको हम रिकवरी स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में आपका शोल्डर रिकवर होना और फुल रेंज में घूमना शुरू हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में ये स्टेज 6 माह से 2 से 3 साल के अंदर अंदर आ जाता है। चलें तो शुरू करते हैं स्टेज 1 फ्रीजिंग स्टेज से। इस स्टेज में पेशेंट की मेन कंप्लेन जो होती है वो पेन होती है। आप पेन को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? घर बैठे आपको एक आइस पैक चाहिए। ओके, जैसे आप आइस पैक किसी भी शॉपर में पानी डाल के फ्रिज के अंदर जमा लें, बर्फ़ जमा लें, उसको अपने कंधे पे 1 से 2 मिनट के लिए रखें और 1 से 2 मिनट के लिए हटा लें। 1 से 2 मिनट के लिए रखें और 1 से 2 मिनट के लिए हटा लें। इससे आपके पेन में बहुत कमी आएगी, आपके जो स्वेलिंग है उसके अंदर कमी आएगी। स्टेज 1 फ्रीजिंग स्टेज एक्सरसाइजेस। फ्रीजिंग स्टेज के अंदर हम हर एक्सरसाइज को 10 से 15 दफ़ा रिपीट करेंगे और दिन में 3 दफ़ा। इस एक्सरसाइज को हम शोल्डर शरक बोलते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हम शोल्डर को कान की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। ये शोल्डर ब्लेड की और शोल्डर ग्लीडर की बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से हमारे शोल्डर ब्लेड और ग्लीडर के मसल्स एक्टिवेट होते हैं।
और उससे हमारे शोल्डर को कंट्रोल करने में बड़ी बेहतरी आती है। इस एक्सरसाइज को शोल्डर रिट्रैक्शन एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर दोनों कोहनियाँ अपनी वेस्ट लेवल पर करके 90 डिग्री के ऊपर करके और अपने शोल्डर को पीछे की तरफ करने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 टाइम रिपीट करेंगे। ज़रा गौर से देखें तो मैं अपने शोल्डर को पिंच कर रहा हूँ, लेकिन शोल्डर की कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। ये शोल्डर ब्लेड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के लिए हमें एक चेयर की ज़रूरत होगी। उस चेयर की मदद से हम अपने शोल्डर को मूवमेंट करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे, आप ऐसे ही फॉलो करें। ये एक्सरसाइज पेंडुलम एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज के अंदर हम अपने बाजू को आगे पीछे मूव करेंगे। इससे आपके शोल्डर फ्लेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलती है और आपने स्लोली अपनी रिदम को बढ़ाते रहना है और अपनी बॉडी से स्विंग लेनी है। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर मैं अपने बाजू को साइड टू साइड मूव कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज से हमारे शोल्डर की एब्डक्शन को मेंटेन रखने में मदद मिलती है। तीसरी एक्सरसाइज के अंदर अपने बाजू को आउटवर्ड यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा ताकि फुल रोटेशन मेंटेन रहे। एंड लास्ट पे जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसमें शोल्डर को इनवर्ड यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। ये सब एक्सरसाइजेस फ्रीजिंग स्टेज की थी, जिसको आप करके अपने पेन कवर कर सकते हैं। चलें तो बात करते हैं स्टेज 2 फ्रोजन स्टेज की। इस स्टेज में फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है और वो अपने कंधे को मूव नहीं कर सकता। इस स्टेज में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो अपने कंधे को गरमाइश दे। पहले गरमाइश देने के बाद, यानी गरमाइश आप हॉट पैक से भी दे सकते हैं, आपके पास अगर हॉट पैक अवेलेबल है, या फिर आप गरमाइश टॉवल को गर्म पानी में निचोड़ के रख सकते हैं, उससे भी गरमाइश दे सकते हैं। और उसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। चलें तो आपको बताते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है। ये टेक्निक है फिंगर वॉक। आपने अपवर्ड किसी भी दीवार के सामने खड़ा होना है। खड़ा होने के बाद अपनी फिंगर को दीवार के ऊपर पिंच करना है, यानी पिंच करके उसको दीवार के ऊपर वॉक करानी है। ऐसे ऊपर जाए जहां तक आप जा सकते हैं, जहां तक आपकी लिमिटेशन है। वापस थोड़ा होल्ड करें 5 से 10 सेकंड और फिर नीचे आ जाए। ये एक्सरसाइज आपने 10 दफ़ा रिपीट करनी है। ऊपर जाएं, अपनी लिमिटेशन तक होल्ड करें। होल्ड करने के बाद नीचे आ जाएं। ऐसे ही आपने इसको 10 दफ़ा रिपीट करना है और एक्सरसाइज को करते रहना है जब तक आपका शोल्डर फुल रेंज में ऊपर तक चला ना जाए। एक्सरसाइज नंबर 2 है ये। इसके अंदर आपने दीवार के साइड से खड़ा होना है और हाथ को एक साइड पे ऐसे ऊपर की तरफ मूव करना है। ये भी सेम एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज की तरह ही है, लेकिन ये एब्डक्शन एक्सरसाइज में आती है। इसको भी आप लिमिटेशन तक ऊपर लेके जाएं, जहाँ तक आपकी लिमिटेशन है वहाँ से थोड़ा होल्ड करें 5 सेकंड से 10 सेकंड का और दोबारा नीचे। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 दफ़ा रिपीट करनी है। ऊपर लेके जाएं, 5 से 10 सेकंड होल्ड करें और फिर नीचे ले आएं। तो ये एक्सरसाइज है नंबर 3। इसके लिए आपको एक स्टिक की ज़रूरत होगी, जिसकी मदद से आप शोल्डर को फ्लेक्शन एक्सरसाइज दे सकें। एक स्टिक की मदद से भी हम अपने हैंड की फ्लेक्शन बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आप अपने दोनों हाथों से स्टिक को पकड़ लेंगे और फ्रंट से थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। जहां तक मुमकिन हो वहां तक अपने बाजुओं को लेकर जाएं और फिर गुड हैंड से थोड़ा सा पुश करें ताकि आपके बैड हैंड के अंदर या शोल्डर के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो, और 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करें। इस एक्सरसाइज करने से आपकी शोल्डर फ्लेक्शन इम्प्रूव हो जाएगी। स्टिक की मदद से हम शोल्डर अबडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम अपने बाजू को साइड वे पर ले जाने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके वहां तक लेकर जाएं और गुड हैंड से हल्का सा पुश करें ताकि बैड हैंड के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो। इसको भी 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर दोबारा रिपीट करें। इस एक्सरसाइज से हम अपने शोल्डर अबडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब हम स्टिक की मदद से शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप इसमें देख रहे हैं कि मैं अपने गुड हैंड से पुश करता हूं और मेरा बाजू बाहर की तरफ रोटेट करता है, और इसको भी 2 से 3 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर वापस ले आएंगे। इस एक्सरसाइज करने से हमारे शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन इम्प्रूव हो जाएगी।
इस एक्सरसाइज के अंदर हम दोनों हाथों को पकड़ लेंगे और इससे अपने बाजू को फ्रंट की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे और जहां तक मुमकिन हो वहां तक बाजू को ले जाने की कोशिश करेंगे। जो हम ये एक्सरसाइज करते जाएंगे हमारे शोल्डर की फ्लेक्शन बेहतर होती जाएगी। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है शोल्डर फ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए। इस एक्सरसाइज को क्रॉस ओवर आर्म एक्सरसाइज बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में हम शोल्डर को फ्रंट की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जो स्ट्रेच करते रहेंगे ऐसे ऐसे इसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी, यहाँ तक के एल्बो चिक के नीचे आ जाती है और हमारे हाथ अपोजिट शोल्डर को क्रॉस कर जाते हैं। इस एक्सरसाइज करने से हमारे शोल्डर की ऑलमोस्ट फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में हम अपने हाथ को सर के पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे और दूसरे हाथ की मदद से सर के पीछे लगाने की कोशिश करेंगे। जो ये एक्सरसाइज करते रहेंगे हमारे शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली हम दोनों हाथों को सर के पीछे रख कर कोहनियों को ओपन और क्लोज करना शुरू कर देंगे। फ्रोजन शोल्डर में जो पेशेंट की मेन कंप्लेन होती है वो कहते हैं उनका हाथ जो है उनकी कमर के पीछे नहीं जाता। उसके लिए जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको एक बेड शीट या एक टॉवल की ज़रूरत होगी। उससे आपने करना ये है कि अपने इफेक्टिव हैंड को पुल करना है अपने गुड हैंड से। चले मैं आपको शो करता हूँ कैसे। हाथ को पीछे ले जाने के लिए ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव स्ट्रेच है। ये आप टॉवल या किसी दुपट्टे की मदद से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके शोल्डर को इंटरनल रोटेट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ये एक्सरसाइज शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव स्ट्रेच है। आप कमरे की नुक्कड़ में खड़े होकर अपने चेस्ट मसल को स्ट्रेच करते हैं। जो आपकी रेंज अवेलेबल है उसी रेंज में आप मसल को स्ट्रेच करें। जो आपकी रेंज बढ़ती जाएगी यूं अपने हाथ ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। इन स्ट्रेचेस एक्सरसाइज करने से आपकी शोल्डर की अल्टीमेट फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव हो जाएगी। हम फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जब फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव कर ले तो उसके बाद स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज शुरू करें। ये एक्सरसाइज आप लो वेट डंपल और इलास्टिक बैंड से कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके मसल फुल स्ट्रेंथ में आ जाएंगे और आप रूटीन लाइफ के अंदर अपने तमाम काम आसानी से कर सकेंगे। उम्मीद है कि ये हमारी फ्रोज़न शोल्डर की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो के बारे में आगाही मिलती रहे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।